परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आराधना का संबंध में भजन संहिता 32 अध्याय में से एक दो पद मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। उसका पहला और दूसरा पद, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। और उसका दूसरा पद में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु का नाम का महिमा हो। दावीद एक धन्य व्यक्ति के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया हो। उसका अर्थ ये है कि ऐसे एक स्थान पर दावीद पहुंचा है, उनका अपराध परमेश्वर ने क्षमा किया, तब वो एक धन्य स्थान पर पहुंचा है। धन्य अवस्था का कारण पाप की क्षमा है। हम जानते हैं कि 51 में दावीद का जो पाप हम देख सकते हैं और परमेश्वर की ओर देखकर पुकारते हैं। पश्चाताप किया हुआ एक विषय 51 भजन संहिता में हम देख सकते हैं। यहाँ पे दावीद कैसे धन्य व्यक्ति कैसे बना, क्योंकि धन्य अवस्था का कारण पाप की क्षमा उनको मिला है। पाप का क्षमा इसलिए मिला है कि वो स्वीकार किया कि मेरा जीवन में पाप हुआ है। ऐसा स्थान पर परमेश्वर ने उनके ऊपर देह दिखाया, दाऊद को अपने पाप स्वीकार किया और पश्चाताप ये आशीष मिली है। और इसी तरह हर कोई यीशु के बलिदान के कारण धन्य हो सकता है। परमेश्वर का दया और करुणा, जब उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने अंगीकार किया कि मैंने पाप किया है, उस समय परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दिखाया, करुणा दिखाया। उसका फलस्वरूप वो यहाँ पे लिखता है एक धन्य व्यक्ति हुआ है। लिखा है कि धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया है, और ये लिखा है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। यहाँ पे उन्होंने जो पश्चाताप किया, उनका पाप को उन्होंने अंगीकार किया, एक धन्य व्यक्ति बना। लेकिन आज हमारे जीवन में हम इस स्थान पर क्षमा प्राप्त हुआ होकर इस स्थान पर हम आए हैं। ये क्षमा यीशु मसीह के कालवरी अर्थात सूली पर चढ़ते पर किए गए बलिदान से हमें मिला है। हम पापी थे, हमारा जीवन में बहुत बड़ा पाप हमने करके जन्मना और कर्मना हमारे जीवन में बहुत पाप था। पाप के कारण हम उस धन्य अवस्था में पहुंच नहीं सकता था, लेकिन हमें ऐसा एक रास्ता प्रभु ने हमारे लिए खोला, कालवरी। ये हमको क्षमा हमें मिला है, इसलिए आज हम प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु का संतान के रूप में प्रभु का चरणों पर आने का कारण ये है कि हम भी आज धन्य अवस्था में हैं। लेकिन हमें धन्य बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? ये क्षमा यीशु मसीह के कालवरी पर किए गए बलिदान से हमको मिला है। हमें इस समय इस प्रभु को हम आराधना करते समय जो हमें जो क्षमा दिया और धन्य अवस्था में प्रभु ने हमें पहुंचाया, तो हमें इसका कारण है हमारा प्रभु यीशु मसीह का कालवरी। वो हमें कभी भूल नहीं सकता। भजन संहिता 32 में दावीद को मिली क्षमा का आध्यात्मिक अर्थ यीशु मसीह के कालवरी पर दिए गए बलिदान से जुड़ा है। उसका 5वां पद में हम देख सकते हैं, 32 अध्याय उसका 5वां पद में इस प्रकार लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब
तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। ये दावीद का एक अनुभव है। दावीद कहता कि मैं एक पाप किया, बहुत बड़ा पाप मेरे जीवन में हुआ है, लेकिन कहता कि अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। लेकिन यहाँ पे दावीद को पाप का क्षमा अनुभव परमेश्वर की कृपा से हुआ है। परमेश्वर की कृपा से दावीद का क्षमा मिला है, वो क्षमा पाया है परमेश्वर का कृपा और करुणा और दया का द्वारा। लेकिन नए नियम में आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हमें ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे पापों को पूरी तरह से करने के लिए यीशु के कालवरी पर अपना जीवन दिया। हम ये स्थान पर बैठकर प्रभु को आराधना करते समय ये विषय हमें चिंता करना है। हमें क्षमा देने के लिए, हमें एक धन्य अवस्था पर पहुंचाने के लिए, हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए और उनका पुत्र पुत्री और इस स्थान पर आराधना में हमें आने के लिए कारण प्रभु यीशु मसीह का कालवरी पर जो बेली है। यीशु ने कालवरी पर अपना जीवन दिया और उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। वो हम कालवरी क्रूस पर हम देख सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की ओर से दोषी न ठहराए जाए। हमें परमेश्वर की ओर से दोषी न ठहराए जाए, इसलिए क्या किया उन्होंने, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। वो हम कालवरी क्रूस पर देख सकते हैं। दावीद को पापों की क्षमा का कारण धन्य घोषित किया गया। यीशु के कालवरी पर किए गए कार्य के कारण हम भी पाप की क्षमा पाते हैं और धन्य हो जाते हैं। जैसे दावीद को धन्य घोषित किया गया परमेश्वर का कृपा और दया का कारण, अगर दावीद इतना बहुत बड़ा पाप किया हुआ दावीद को और परमेश्वर ने क्षमा किया और धन्य डिक्लेयर किया, उसी प्रकार यीशु के कालवरी पर किए गए कार्य के कारण हम भी पाप की क्षमा पाते हैं और धन्य हो जाते। आज हम धन्य है। भजन संगीत उसका 32 उसका 7वां पद में क्या लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। और छुटकारे का गीत गाते हुए ये स्थान पर आराधना करने के एक मौका प्रभु हमें दिया है। आज हम ये डिक्लेयर किया परमेश्वर ने कि आज हमें धन्य लोग हैं। कल दावीद परमेश्वर का कृपा दया कारण हेतु अगर दावीद धन्य हो गया, धन्य बन गया है, धन्य होकर डिक्लेयर किया है, तो हमें भी धन्य है और हम परमेश्वर का संतान है। हमें क्षमा हमें मिला है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पर बहाया हुआ रक्त द्वारा। 2000 वर्ष पहले मेरा और आपका पापों का जो दंड पाना था वो अपने ऊपर ले लिया। हमारा अपराध को उन्होंने क्षमा किया और हमारा मुंह को बल दिया ताकि एक छुटकारे का गीत गाने के लिए। लास्ट 8वां पद पढ़कर मैं ये छोटा सा सोच समय बंद करूँगा। 8वां पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। जो मार्गदर्शन दिया हुआ दावीद, हमें क्या मार्गदर्शन दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य और मैं जीवन हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन पाते हुए हम इस स्थान पर आया है परमेश्वर पवित्र आलय पर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। क्यों प्रभु को धन्यवाद देना है? हमें परमेश्वर ने धन्य बनाया है। अगर परमेश्वर ने हमें धन्य बनाया, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक है। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस प्रभु का सामने हमें सिर झुकाकर दंडवत करें, परमेश्वर को आराधना करें, स्तुति और महिमा चढ़े। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।